गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जीके वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं टॉप एमसीक्यू को, साइंस का टॉप एमसीक्यू पार्ट 4 की क्वेश्चन रहे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमने टॉप 1000 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, मतलब पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। मतलब हालांकि हमने कम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बट पूरे डिटेल के साथ जितना भी इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम ओरिएंटेड। और मैं आपको बता दूं कि मतलब ये जो वीडियो जो कि आने में थोड़ा बहुत लेट हो रहा है, बट मैं आपको बता दूं ये जितना भी क्वेश्चन देख रहे हो ना, जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की जाती है इसी चैनल में, करंट अफेयर हो या फिर जनरल नॉलेज। करंट अफेयर जो कि दोनों दिन के अंदर में डिस्कस की जाती है एंड जनरल नॉलेज 2 डे के अंदर में भी एक एक जनरल नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। ये सभी के सभी मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेरे भी एग्ज़ाम रहे और इसलिए मैंने जो कि पढ़ाई कर रहा हूँ। और उसके साथ ये डेली करंट अफेयर एंड जो एमसीक्यू डिस्कस की जा रहा है, मतलब ये डिस्कस करने के बाद जो कि ये पूरी तरह डिस्कस करने के बाद मेरे भी याद रह जाती है एंड सो इसलिए ये डिस्कस कर रहा हूँ और ये भी आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो याद रखिएगा। बिना देर के चलिए देख लेते हैं आज की क्वेश्चन। साइंस की क्वेश्चन रहे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो आज की फर्स्ट क्वेश्चन रहे यहाँ, और जैसे कि पता ही होगा हमने पार्ट 3 तक क्वेश्चन डिस्कस की है एंड आज की ये 31 क्वेश्चन रहे। व्हिच सेल हैविंग लीस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी, कौन सी सेल की, ह्यूमन बॉडी की कौन सी सेल रहे सबसे लीस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। सबसे मतलब सेल के पास जो कि रीजनरेशन कैपेसिटी रहे बट सबसे लीस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी पूछे तो ये सेल ऑफ ब्रेन होगा। ऑप्शन बी से होगा, सेल ऑफ ब्रेन। इसका जो कि सबसे लीस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी रहे, सबसे मिनिमम रीजनरेशन कैपेसिटी रहे। याद रखिए सेल ऑफ ब्रेन या फिर नर्वस टिश्यू कहा जाता है, नर्वस टिश्यू इसके सबसे मिनिमम रीजनरेशन कैपेसिटी रहे। एंड नर्वस टिश्यू जो कि न्यूरॉन से बनते हैं, न्यूरॉन से नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन्स। एंड ये न्यूरॉन्स को जो कि और भी कहा जाता है नर्व सेल भी कहा जाता है न्यूरॉन्स को। एंड नर्व सेल या फिर न्यूरोजिलियल सेल भी कहा जाता है उसे। याद रखिएगा ये सबसे लीस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी आपको पूछे तो ये सेल ऑफ ब्रेन होगा या फिर हार्ट भी हो सकता है। याद रखिएगा जो कार्डियक सेल रहे। नेक्स्ट नंबर 32, व्हिच सेल हैविंग हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी, सबसे लीस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी सेल ऑफ ब्रेन हो गया, यानी न्यूरॉन जो नर्व सेल रहे इसका सबसे लीस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी रहे नर्वस टिश्यू की। बट सबसे हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी पूछे तो ये ऑप्शन बी पर, ऑप्शन ए जो रहे ये तो नहीं होगा, ऑप्शन बी और सी से ही होगा, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। याद रखिएगा एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू की जो कि सबसे ज़्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी रहे, कनेक्टिव टिश्यू जो कि ब्लड रहे एंड याद रखिएगा एंड एपिथेलियल टिश्यू जो कि स्किन। याद रखिएगा ऑप्शन बी एंड सी होगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बी एंड सी। सबसे हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी ये दोनों की रहे, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। बट सबसे लीस्ट रीजनरेशन आपको पूछे तो ये सेल ऑफ ब्रेन होगा, ब्रेन की जो सेल रहे न्यूरॉन्स। याद रखिएगा मतलब जो कि इसका सबसे ग्रेटेस्ट कैपेसिटी टू रीजनरेट, इसका सबसे ग्रेटेस्ट कैपेसिटी रहे। याद रखिएगा एंड और याद रखना न्यूरॉन्स और जो कि ग्रेटेस्ट कैपेसिटी टू रीजनरेट न्यूरॉन्स और हार्ट सेल, स्केलेटल मसल सेल एंड रेड ब्लड सेल की सबसे लोएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। याद रखिएगा सबसे ग्रेटेस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी आपको पूछे तो ये एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू हो गया। बट सबसे आपको लीस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी पूछे तो जो कि सेल ऑफ ब्रेन हो गया। ठीक उसी तरह मतलब जो कि न्यूरॉन से बनते हैं, न्यूरॉन्स, हार्ट सेल जो हार्ट में जो पाई जाती है, कार्डियक सेल, हार्ट सेल, स्केलेटल मसल सेल एंड रेड ब्लड सेल की सबसे लोएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। याद रखिएगा जो कि सबसे लोएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी ये न्यूरॉन्स, हार्ट सेल एंड स्केलेटल मसल सेल, रेड ब्लड सेल होती है। नेक्स्ट नंबर 33, केमिकल रिएक्शन अकर
अकरिंग इनसाइड ए लिविंग सेल इज नोन एज इम्पोर्टेंट। जो केमिकल रिएक्शन जो कि सेल के अंदर में होती है ह्यूमन बींग की या फिर लिविंग बींग की, उसे क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड ए लिविंग सेल इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मेटाबॉलिज्म। एंड ये ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ये ऑप्शन ए रिप्रोडक्शन आपको पूछे तो, जो कि रिप्रोडक्शन का मीनिंग है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड यंग वंस ऑफ देयर सेम काइंड, उनकी तरह और एक प्रोड्यूस करना जो कि यंग वन, उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। एंड मेटाबॉलिज्म जो कि केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इनसाइड दिस सेल, सेल के अंदर में जो केमिकल रिएक्शन होती है। नेक्स्ट नंबर 34, द बुक जेनरा प्लांटारियम वाज रिटन बाय, इंपॉर्टेंट बुक है द बुक जेनरा प्लांटारियम। ये बुक में जो कि रिप्रेजेंट करवाया गया है, जो कि ऑर्गेनिजम्स को डिवाइडेड करवाया गया है, जो कि किंगडम में डिवाइडेड करवाया गया है। एंड ये बुक किसने लिखी है? ये ऑप्शन ए से होगा, बेंथम। याद रखिएगा बेंथम ये। एंड जो ऑप्शन सी, याद रखिए ये दोनों ही आंसर से होगा। सी पर जो हुकर दिख रहा हो ये उनके द्वारा भी लिखी गई है, ये बुक दोनों के द्वारा, बेंथम एंड हुकर, यानी ऑप्शन सी पर है बेंथम एंड हुकर, ये दोनों ही आंसर से होगा। याद रखिए सिर्फ बेंथम नहीं, जो कि बेंथम एंड हुकर ये दोनों के द्वारा ये बुक लिखी गई है। एंड ये बुक में जो कि ऐसे लिखा गया है, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में ये बुक में रिप्रेजेंट करवाया गया है बेंथम एंड हुकर के द्वारा, ये बुक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में। याद रखिएगा उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, जो कि बुक का नाम है जेनरा प्लांटारियम। बुक का नाम याद रखिएगा और इसका राइटर का नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है कोई भी एग्जाम में। एंड ये जो लिनस देख रहे हो ऑप्शन डी पर, जो लिनस रहे, जो कि उनके द्वारा भी एक बुक पब्लिश करवाया गया है। बुक का नाम आपको बता दूँ, बुक का नाम है, जो लिनस के द्वारा जो बुक पब्लिश करवाया गया है उसका नाम है, ये बुक का नाम आप भी सुनी होगी, याद रखिए बुक का नाम है जो कि सिस्टोमा नेचुरे। ये शायद 9th क्लास या फिर 10th क्लास में रहे, सिस्टोमा नेचुरे, ये जो कि लिनस के द्वारा ये बुक पब्लिश करवाया गया है। मतलब उनके मुताबिक जो कि जो जितना भी ऑर्गेनिज्म रहे उन्हें डिवाइडेड करवाया गया है 2 किंगडम में। मतलब उनके मुताबिक उन्होंने जो कि ये बुक में ऐसा ही बताया गया है, उनके द्वारा दर्शाया गया है। सिस्टोमा नेचुरे बुक जो कि ऑल ऑर्गेनिजम्स को 2 टाइप्स में डिवाइडेड करवाया गया है, एक तो रहे प्लांट एंड एनिमल, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। सो इम्पोर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे, नंबर 35, हु इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इम्पोर्टेंट है, जो लिनस रहे, ये ऑप्शन आंसर ऑप्शन बी से ही होगा, लिनस। एंड ये टैक्सोनॉमी का मीनिंग क्या है? टैक्सोनॉमी का मीनिंग है जो कि क्लासिफिकेशन होती है, जो कि ये एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो किंगडम रहे उनके बारे में क्लासिफिकेशन, ये एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन होती है। याद रखिए जो कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी आपको पूछे तो ये लिनस हो जाएगा। और लिनस के द्वारा जो कि बुक जो पब्लिश करवाई है, उनके द्वारा जो लिखी गई है वो है सिस्टोमा नेचुरे, अभी करेंटली डिस्कस की, जो कि उनके मुताबिक जो जितने भी ऑर्गेनिज्म रहे उन्हें 2 टाइप्स में डिवाइडेड करवाया गया है, प्लांट एंड एनिमल। याद रखिएगा। एंड ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन की फादर माना जाता है, यानी टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। मतलब उनके द्वारा जो कि ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम की स्थापना की शुरुआत करवाया गया था उनके द्वारा, लिनस के द्वारा, इसलिए उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, नंबर 36, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। अभी करेंटली हमने इसके बारे में बात कर रहे थे। 5 किंगडम जो कि क्लासिफिकेशन, ये किसके द्वारा पब्लिश करवाया गया है? जो 2 किंगडम आपको पूछे तो लिनस हो जाएगा, उनके द्वारा बुक सिस्टमा नेचुरे रहे, उनके एक मतलब जो कि ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन उनके द्वारा की गई थी। एंड उन्हें भी जो कि फादर ऑफ, लिनस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। एंड ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, ये किसके द्वारा प्रपोज्ड की गई है? R.H. व्हिटाकर। R.H. व्हिटाकर, ऑप्शन ए से होगा, R.H. व्हिटाकर, यानी उनके द्वारा जो कि क्लासिफिकेशन करवाया गया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करवाया गया है। याद रखिएगा R.H. व्हिटाकर। एंड ये बात करें तो जो कि उन्होंने जो प्रपोज की थी
वो है 1969 में, 1969 में। एंड ये 1969 से मुझे और भी एक याद आ रहा है, ये जो 1969 है ना, ये जो कि इसरो का फाउंडेशन डे होती है। ये सोमनाथ जो कि चीफ रहे, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर रहे, ये इसरो का स्थापना दिवस होती है। और इसरो का स्थापना दिवस आपको एग्जैक्ट डेट आपको पूछे तो 15 अगस्त 1969 याद रखिएगा। आप सोच रहे होगे कि ये क्वेश्चन क्यों बात की जा रहा है, मतलब ये 1960 आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया, बट इम्पोर्टेंट हो सकता है इसलिए याद रखिएगा। 1969 में ये आर.एस. व्हिटकर जो कि 5 किंगडम को क्लासिफिकेशन की थी, एंड ये इसरो की स्थापना दिवस होती है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु। एंड ये जो 5 किंगडम रहे ना, वो है 5 किंगडम, ये है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी या फिर फंगी, प्लानेटा एंड एनिमालिया। ये जो कि 5 किंगडम रहे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लानेटा एंड एनिमालिया, ये जो आर.एस. व्हिटकर के द्वारा पब्लिश करवाया गया है 1969 में, उनके द्वारा प्रपोज की गई है। सो नेक्स्ट नंबर 37, which type of bacteria are found in most harsh condition like hot spring, मर्सी एंड एक्सट्रीम सल्टी एरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक बैक्टीरिया रहे, उनका नाम क्या है, जो कि पाई जाती है मोस्ट हार्श कंडीशन लाइक हॉट स्प्रिंग में पाई जाती है, एंड मर्सी एंड एक्सट्रीम सल्टी एरिया में भी पाई जाती है। ये बैक्टीरिया का नाम क्या है, ये है आर्कियो बैक्टीरिया। ऑप्शन सी से होगा आर्कियो बैक्टीरिया। ये पाई जाती है जो कि वेरियस हार्श कंडीशन में लाइक हॉट स्प्रिंग, मर्सी एंड एक्सट्रीम सल्टी एरिया में ये पाई जाती है। याद रखिएगा जो कि आर्कियो बैक्टीरिया ऑप्शन सी से होगा, याद रखिएगा। एंड साइनो बैक्टीरिया, ये जो देख रहा है ये जो कि एक ब्लू आल्जी है। सो बढ़ते हैं आगे नंबर 38, which bacteria is also known as the ट्रू बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट है, कौन से बैक्टीरिया ऐसे रहे उन्हें ट्रू बैक्टीरिया नाम से माना जाता है। which bacteria is also known as ट्रू बैक्टीरिया, ये है यू बैक्टीरिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यू बैक्टीरिया। एंड जो बी पर देख रहे हो साइनो बैक्टीरिया, जो कि ब्लू आल्जी, ये ब्लू आल्जी होती है, ब्लू ग्रीन आल्जी होती है। याद रखिए साइनो बैक्टीरिया। और साइनो से जो कि साइनोकोबालामिन बैक्टीरिया आपको पूछे तो, जो कि साइनोकोबालामिन एक B12 के नाम है, साइनोकोबालामिन बैक्टीरिया पूछे तो, जो कि ये मतलब ह्यूमन बॉडी में रहे साइनोकोबालामिन बैक्टीरिया, एंड ह्यूमन बीइंग को जो कि B12 प्रोवाइड करती है साइनोकोबालामिन बैक्टीरिया। याद रखिएगा जो कि ये साइनो बैक्टीरिया, ये ब्लू ग्रीन आल्जी होती है। एंड ये जो साइनो बैक्टीरिया ना, जो कि उनके पास ब्लू ग्रीन आल्जी रहे, इसलिए जो कि उनके पास क्लोरोफिल भी रहे, क्लोरोफिल, हैविंग क्लोरोफिल। नेक्स्ट नंबर 39, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब ये लिविंग सेल, किसने जो कि फास्ट डिस्क्राइब की थी लिविंग सेल को, ये है ल्यूवेनहॉक, यानी ऑप्शन ए से होगा वैन ल्यूवेनहॉक। उनके बारे में एक थ्योरी रहे वैन ल्यूवेनहॉक थ्योरी, जो कि +2 में रहे, जो साइंस में बायोलॉजी में, ये जो कि उनके द्वारा एक जो कि डिस्क्राइब करवाया गया है जो फास्ट सेल, ये है वैन ल्यूवेनहॉक। याद रखिएगा, नाम ही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। उनके द्वारा डिस्क्राइब की गई लिविंग सेल को। एंड बात करें तो रॉबर्ट हुक जो कि उन्हें जो कि सेल उन्होंने ही डिस्कवर की थी पहले बार। जो सेल नाम है ना, ये जो सेल वार देख रहे हो, ये उनके द्वारा डिस्कवर की गई थी पहले बार। एंड कौन सी ईयर में आपको पूछे तो ये है 1665 में वैन ल्यूवेनहॉक, ये फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब ए लिविंग सेल। सो नेक्स्ट नंबर 10, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज, स्टडी ऑफ सेल आपको पूछे तो ये है साइटोलॉजी। याद रखिएगा। सो फ्रेंड, ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की गई सभी को याद रखिएगा। मतलब ये हालांकि कम ही क्वेश्चन डिस्कस की जा रहे हैं, बट बहुत ही कम समय में डिस्कस की जा रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हो सकता है। और डेली करंट अफेयर तो प्रोवाइड भी की जा रहा है। और डेली करंट अफेयर में ऐसे ही खास बात ये है कि
दोनों दिन में डिस्कस की जाती है एंड बहुत ही कम समय में। इस सभी के क्वेश्चन, सभी वीडियो बहुत ही कम समय की होती है एंड पूरे डिटेल के साथ डिस्कस की जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे साथ जुड़ के रहेगा, क्योंकि इसी तरह मतलब ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। एंड ये सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको नीचे के टेलीग्राम चैनल में फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।